अभी भी आपकी सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्पीकर संगीता यादव जी। माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे लोक हितकारी बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। यह माननीय उपसभापति जी, यह कोई चुनावी बजट नहीं है, यह तो समावेशी विकास को दर्शाने वाला बजट है, यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाला बजट है, यह वुमेन लेड डेवलपमेंट सरकार के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। हमारी सरकार ने इस बजट में भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के कार्यक्रम को आगे रखा है। माननीय उपसभापति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तो हम लगातार 9.5 वर्ष में महिलाओं के प्रति हम लोग देखते रहे हैं, और इसमें मैं बजट पे बोलने से पहले खाली 2 मिनट बोलना, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोचा कि बच्चियाँ पहले हमारे जीवित रहे, उनको जीवन दान दिया और उसको बढ़ावा मिला, उसका रिजल्ट पूरे देश ने देखा है। उज्ज्वला योजना और हर घर जल के नल के द्वारा हमने उनके जीवन को सरल बनाया। जनधन योजना से उनको बैंकिंग से जोड़ा। मुद्रा योजना ने महिलाओं को व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाई। तो आयुष्मान कार्ड ने उनके स्वास्थ्य का देखभाल की अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। माननीय उपसभापति जी, महिलाओं को केवल आर्थिक हिस्सेदारी के साथ साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून लाकर इसी लोकतंत्र के मंदिर में हम लोगों ने महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी। माननीय उपसभापति जी, इसी क्रम को बढ़ाने वाला ये बजट है। इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में नारी शक्ति को मुख्य स्थान दिया गया। महिला दस्ते की टुकड़ी ने 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेकर अपना वर्चस्व दिखाया। एक तरफ जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण के हमने भागीदार बनाया है, वहीं पर अब उद्देश्य है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। ये बजट में प्रावधान किया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी। आज नमो ड्रोन दीदी योजना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़कर सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि मुझे याद है, यहाँ सदन में सब लोगों को अनुभव होगा, गांव में पहले जब एंड्रॉयड मोबाइल आए थे तो लोग छूने भी नहीं देते, अरे देखना चला नहीं पाओगे। आज ड्रोन दीदी में महिलाओं को रखकर प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा उनका सम्मान बढ़ाया है। ये जो मैं एक ड्रोन नमो दीदी से मिली थी तो उसकी बातों से परिलक्षित हुआ। पहली बार सैनिक स्कूलों में बच्चियों को एडमिशन दिया गया। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में महिला कैडेट को प्रवेश दिया गया। सशस्त्र बलों में महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया गया। मुद्रा योजना के तहत 46 करोड़ से ज़्यादा लोन दिए गए हैं, जिसमें 31 करोड़ से ज़्यादा लोन हमारी महिलाओं को मिला है। ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाकर मुस्लिम महिलाओं को समानता से जोड़ने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के माध्यम से माँ और शिशु के लिए निःशुल्क जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, इस बजट में आगे जारी रखा गया है। मातृ एवं शिशु देखरेख की विभिन्न योजनाओं के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 की व्यवस्था की गई है। और इसमें मैं आपको बताऊं, मुझे कम से कम 50 आंगनबाड़ी में जाने का अनुभव मिला है पोषण बल वाले कार्यक्रम में, तो मैंने देखा इसमें कितनी ज़्यादा कार्यकुशलता आई है। इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें मैं उन उपसभापति जी बताती हूँ, ये बड़ा अजीब लगता था कि जो आयुष्मान कार्ड बांट रहा था उसके पास नहीं था। आज महिलाओं की चिंता की है तो मोदी जी ने किया है। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को मुफ्त दिया जाएगा और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए नया यू-विन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयास को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाएगा। माननीय उपसभापति जी, जहां हम एक तरफ चांद पे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने छोटे स्तर के किसानों की भी सरकार लगातार चिंता कर रही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं बना रही है। देश में पहली बार 10 करोड़ छोटे किसानों को कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों को उनके खाते में मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है। इसके लेकर जागरूकता उपसभापति जी पहले कभी थी नहीं, लेकिन अब उनका रिटर्न भी मिला। 1.5 लाख करोड़ रुपए उनको क्लेम भी मिला। पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई गई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज देश में 2.25 लाख से ज़्यादा
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए संगीता जी, हैं। आप बस just एक second. जी। Honorable members, now it is 6 p.m. The Business Advisory Committee has already recommended that the House may sit beyond 6 p.m. to transact the business listed for the day. Therefore, time of the House is extended beyond 6 p.m. till the disposal of the business listed for today. Thank you. Continue. 6 बजे के बाद जब तक आज के लिस्टेड सब्जेक्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक हाउस से स्पेशल मिनिस्टर लिया जाएगा। कंटिन्यू। कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है, जिसके बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम उनको मिला है। इस योजना के बारे में माननीय उपसभापति जी बहुत अवेयरनेस कम थी, लेकिन ये लगातार अब बढ़ा है। पहली बार देश में कृषि निर्यात की नीति अपनाई गई। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज देश में 2.25 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी तक लगभग 8,000 किसान उत्पादक संघ FPO बनाए जा चुके हैं। कृषि में रुचि तो हमारी इसी बात से दिखती है, पहले सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं, लेकिन गांव में जहां सरकारी सहकारी समितियां थी नहीं थी, वहां पे 2 लाख हमने समितियां भी बनाई हैं। आज मत्स्य पालन क्षेत्र में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप आज मत्स्य उत्पादन में पिछले 10 सालों में जहां केवल 95 लाख मीट्रिक टन से ही था, आज वो बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग दोगुना हो गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात भी 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 64,000 करोड़ रुपए यानी दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। निकट भविष्य में 55 रोजगार के 55 लाख अवसरों का भी सृजन इससे हो रहा है। माननीय उपसभापति जी, किसानों की चिंता में जहां हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वहीं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान दिया है। और उसी का लक्ष्य है कि उसी का परिणाम है कि आज किसानों की स्थिति देश में इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पे आ रही है। बस मैं 2 मिनट लूँगी माननीय उपसभापति जी। अगर भारत की आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो विकसित भारत की नई इबारत लिखी जा रही है, जहां आज हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 149 तक हो गई है। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भारत को पहली बार नमो भारत अमृत भारत ट्रेन मिली है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। आज हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बैंकों का NPA जहां पहले डबल डिजिट में था, आज केवल 4% है। मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत अभियान आज हमारी ताकत बन चुके हैं। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। आज कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का विकास हो रहा है। आज 39 से ज़्यादा रूट में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। मेट्रो ट्रेन सिर्फ 5 शहरों तक सीमित नहीं है, अब यह 20 शहरों तक पहुंच गई है। माननीय उपसभापति जी, यह जो बजट है ये 4 स्तंभ, बस एक लाइन बोल के लास्ट ही लाइन चल रही है। माननीय उपसभापति जी, अभी मैं कई लोगों को सुन भी रही थी, कास्ट में भी आपने अच्छे से बात किया है, लेकिन इस बजट में जो 4 कास्ट की बात माननीय मोदी जी हर जगह कर रहे हैं, उसी को लेके पूरा बनाया गया है। युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। आज अगर देश को हम अमृत काल में हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो ये बजट इन्हीं 4 शक्तियों को ध्यान में रख के बनाया गया है। और यह बजट जो है, जब इन युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, जब हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, जैसे ही और आगे बढ़ेंगे हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। हमारी जो इच्छाएं हैं, एक तो हमारा पंडित दीनदयाल जी की इच्छा मतलब रही है कि आधारभूत सुविधाएं सभी को मिले, ये बजट उसी को प्रदर्शित करता है। मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज श्री अजीत कुमार भुइया।